वर्ष 2090 में पृथ्वी पर मानवों की औसत आयु घटकर मात्र 20 से 25 वर्ष रह गई थी। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला कि यह स्थिति 2026 में हुए एक मानव आनुवंशिक प्रयोग के कारण उत्पन्न हुई थी, जिसमें मानव जीन को संशोधित कर उनकी शारीरिक शक्ति को 4 गुना बढ़ा दिया गया था। हालांकि उस समय वैज्ञानिक इस प्रयोग के दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभावों से अनजान थे। इस गंभीर समस्या का समाधान खोजने के लिए 2090 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने अनुसंधान शुरू किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस संकट से उबरने का एकमात्र तरीका समय यात्रा कर 2026 में उस आनुवंशिक प्रयोग को रोकना है। समय मशीन लैब 2090 डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर गौरव चर्चा कर रहे हैं। गौरव, ये मशीन अभी पूरी तरह परखी नहीं गई है। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें सही समय पर ले जा पाएगी। डॉक्टर गुप्ता, हमारे पास समय नहीं है। अगर मैंने इसे नहीं आजमाया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। मुझे तुम पर भरोसा है। बस ध्यान रखना, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम वापस नहीं आ सकोगे। मैं जानता हूं, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। मशीन सक्रिय हो चुकी है। गूंजती आवाजों और घूमती रोशनी के बीच डॉक्टर गौरव मशीन के अंदर खड़े हैं। नीली और सफेद रोशनी गौरव को घेरने लगी। अचानक एक तेज चमकदार रोशनी फैलती है और गौरव गायब हो जाते हैं। अनजान स्थान और समय। डॉक्टर गौरव ने अपनी आंखें खोली। उनके चारों ओर अजीब धुंध छाई हुई थी। कुछ ही क्षणों में सब कुछ साफ दिखने लगा। वह खुद को एक छोटे शहर की गली में पाते हैं। क्या मैं 2026 में पहुंच गया? यह जगह तो बिल्कुल अजीब लग रही है। उन्होंने आसपास देखा। पास से गुजरते एक व्यक्ति को रोका। भाई साहब, आज कौन सी तारीख है? 12 मार्च 2024। 2024? नहीं, मुझे तो 2026 में पहुंचना था। वह जमीन पर बैठ गए और अपने सिर को दोनों हाथों से थाम लिया। मशीन ने गलती कर दी। अब मुझे अगले 2 साल तक इंतजार करना होगा। डॉक्टर गौरव एक पेड़ के नीचे खड़े होकर सोच रहे हैं कि अगले 2 साल कैसे बिताए जाएं। तभी कुछ शरारती लड़के पास आकर चिढ़ाने लगते हैं। अरे भाई, ये क्या अजीब कपड़े पहन रखे हैं? कहीं फिल्म की शूटिंग से तो नहीं भागे? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं पहले ही काफी परेशान हूं। मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। लड़के उन्हें धक्का देने लगते हैं। डॉक्टर गौरव अपना आपा खो बैठते हैं और एक लड़के को पीछे धकेल देते हैं। तभी पुलिस की सीटी सुनाई देती है। सभी लड़के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन गौरव और लड़कों को इंस्पेक्टर राजशेखर के सामने पेश किया जाता है। क्या हो रहा था? तुम लोग सड़क पर लड़ाई क्यों कर रहे थे? साहब, इसने हम पर हमला किया। ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने पहले मुझसे बदतमीजी की। तुम लोग तुरंत अपने घर वालों को बुलाओ। मैं देखता हूं कौन आता है तुम्हें छुड़ाने। लड़कों के परिवार वाले थाने पहुंचे और उन्हें छुड़ा कर ले गए, लेकिन डॉक्टर गौरव के पास कोई भी नहीं आया। वह चुपचाप एक कोने में बैठे रहे। इंस्पेक्टर की नजरें उन पर टिक गई। तुम्हें लेने के लिए कोई क्यों नहीं आया? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मेरा यहां कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। कोई नहीं है? ये तो काफी अजीब है। सच सच बताओ, तुम आखिर हो कौन और यहां क्या कर रहे हो? ठीक है, सुनिए। शायद मेरी बात अजीब लगे और आप विश्वास न करें, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। मैं भविष्य से आया हूं। भविष्य से? ये क्या बेतुकी बात है? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन यह मामला बहुत गंभीर है और साधारण नहीं है।
इंस्पेक्टर थोड़ी देर सोचते हैं, फिर सिर झुकाकर कहते हैं, ठीक है, चलो पहले आराम से कुछ खा लो, फिर हम आगे की बात करेंगे। डॉक्टर गौरव और इंस्पेक्टर राजशेखर एक कमरे में बैठे थे। डॉक्टर गौरव ने पूरी बात बताई। वह भविष्य से आए हैं और उनका मिशन समय यात्रा के जरिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग को रोकना है। उन्होंने इंस्पेक्टर से मदद की अपील की और यह भी बताया कि यह मामला बहुत गंभीर है। इंस्पेक्टर राजशेखर कुछ देर चुप रहे। उनकी आंखों में संदेह था, लेकिन फिर उन्होंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। कुछ समय बाद दोनों के बीच विश्वास और दोस्ती का रिश्ता बन गया। इंस्पेक्टर राजशेखर ने डॉक्टर गौरव की बातों को समझा और उन्हें अपना साथी मान लिया। 2 साल बाद 2026 राजशेखर और डॉक्टर गौरव दोनों एक कमरे में बैठकर उस महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में पता लगाया था कि वह आनुवंशिक प्रयोग जल्द ही होने वाला था, जिसका प्रभाव भविष्य पर घातक होने वाला था। डॉक्टर गौरव और इंस्पेक्टर राजशेखर उस वैज्ञानिक प्रयोग के स्थान पर पहुंचते हैं जहां प्रयोग की तैयारियां चल रही थी। वैज्ञानिक लोग अपने उपकरणों के बीच व्यस्त थे। हमें जल्दी करना होगा, यह वही समय है। अगर हम कुछ नहीं करते तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। डॉक्टर गौरव और राजशेखर वैज्ञानिकों के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर गौरव उनसे कहते हैं, मैं आपको चेतावनी देने आया हूं। यह प्रयोग भविष्य में मानवता के लिए विनाशकारी होगा। मैं भविष्य से आया हूं और मैंने देखा है कि यह आनुवंशिक प्रयोग लोगों की औसत आयु को कम कर देता है। अगर आप इसे करते हैं तो भविष्य में लाखों लोग मर सकते हैं। तुम क्या कह रहे हो? भविष्य से? तुम्हारी बातें हमें समझ नहीं आ रही। मैंने यह सब देखा है। कृपया विश्वास करें और इस प्रयोग को रोकें। वहां उपस्थित एक वैज्ञानिक, डॉक्टर अभिनव, जो पहले से ही इस प्रयोग पर संदेह में थे, डॉक्टर गौरव की बातों पर गौर करने लगते हैं। वे डॉक्टर गौरव के रक्त का परीक्षण करने का निर्णय लेते हैं। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारी शारीरिक स्थिति इस प्रयोग के परिणामों को दिखाएगी। डॉक्टर गौरव का रक्त परीक्षण किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि डॉक्टर गौरव की बात सही है। वैज्ञानिकों को यकीन हो जाता है कि यह प्रयोग सचमुच घातक हो सकता है। तुम सही कह रहे हो। हम यह प्रयोग नहीं कर सकते। हम इसे रोक देंगे। इस प्रकार डॉक्टर गौरव और इंस्पेक्टर राजशेखर की मेहनत रंग लाई और वैज्ञानिकों ने उस खतरनाक आनुवंशिक प्रयोग को रद्द कर दिया। जैसे ही यह हुआ, डॉक्टर गौरव और राजशेखर ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने मानवता का भविष्य बदल दिया था और अब वे अपने समय में वापस लौट सकते थे, जहां लोग सुरक्षित थे और औसत आयु सामान्य हो गई थी।